एक हरे भरे जंगल में लालची आम वाला पके हुए आम बेच रहा था। पके हुए आम ले लो, मीठे ताजे आम ले लो। टुनटुनी चिड़िया कुछ ही दिन पहले अपने घोंसले में एक अंडा दी थी। अगले दिन सुबह होते ही सेठ चंदूलाल जंगल में दाना चुन रहा था। गोलू कबूतरी उसके पास गई, कही, सेठ जी, मेरे पति हर रोज। फिर सेठ, मैं कल ही उससे मिलूंगा, तुम चिंता मत करो। इधर टुनटुनी कालू से कही, भैया मुझको 1 दर्जन आम दीजिए। आमों को लेकर टुनटुनी रास्ते से घर आ रही थी तो देखती है कि एक छोटा सा आम का पेड़ फरा हुआ था। छोटा सा दिखने वाला पेड़ बहुत शक्तिशाली था। चिड़िया उसके पास गई। वाह, कितना सुंदर है और छोटा भी। फिर घर आई, उस बात को जंगल के सारे पक्षियों से बताई। सेठ बोला कि क्या टुनटुनी, तुम सही बोल रही हो, आज तक हमारे इस जंगल में कभी नहीं हुआ। उसकी पत्नी गोलू कबूतरी उसका इंतजार कर रही थी। शाम हो जाने तक गोलू घर नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतरी बैठकर रो रही थी। इधर कालू कौवा अपने दुकान पे जा रहा था तो देखता है एक छोटा आम का पेड़। कहा कि अरे, मैंने तो कभी इतना छोटा पेड़ नहीं देखा, वो भी फल लगे हुए। सुंदर सुंदर फलों को देखकर कौवा उसके पास गया, उन फलों को तोड़ने लगा। पेड़ बोला कि लालची कौवा। पेड़ की बातों को कौवा नहीं मानकर फल तोड़ता गया। अभी तक ऐसा पेड़ तो नहीं देखा। दुम दबाकर कालू वहाँ से भाग चला। सीधे अपने दुकान पे पहुँचा और कहा कि हे भगवान, मैंने तो कभी ऐसा पेड़ जंगल में नहीं देखा। चिड़िया की अंडे का टाइम हो चुका था। फोड़ देने के बाद उसमें से एक चूजा निकला। टुनटुनी उसको देखकर बहुत खुश हुई। चूजा भी बहुत सुंदर था। कबूतरी अब अकेले रहने लगी। जंगल का सेठ उसके घर गया। बोला कि गोलू, मुझसे कुछ पैसे उधार लिया था, अभी तक नहीं चुकाया। तुम इस घर को छोड़ दो, जब पैसे दोगी तब मैं इस घर को छोड़ूंगा। टुनटुनी अपने चूजे को उड़ना सिखा रही थी तो बार बार सुंदर सुंदर फलों को कालू जंगल में बेच रहा था। रोते हुए कबूतरी उसके पास गई, थोड़ा फल मांगी तो कहा कि ओ, तो तुम फ्री में खाना चाहती हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ ही देर में शाम हो जाने पर कौवा अपने घर आया। चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी बच्ची को लेकर दाना चुनने निकल पड़ी। चिड़िया का बच्चा थोड़ा ठीक ठाक उड़ रहा था। तभी देखती है वही जादुई पेड़। कही कि अरे, ये तो उसी दिन गायब हो चुका था, अब कहाँ से? टुनटुनी डरते हुए उसके पास गई। पेड़ बोला कि चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझको जो टच करेगा मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा, मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। फिर टुनटुनी खुश हो गई। जादुई पेड़ से पके हुए आम टुनटुनी चिड़िया तोड़ रही थी। उसी रास्ते से लालची कौवा जा रहा था। टुनटुनी को आम तोड़ते हुए देखा तो बोला कि ओ टुनटुनी, इन आमों को बेचोगी? टुनटुनी चिड़िया तुरंत कही कि नहीं भाई, मैं इन आमों को नहीं बेचूंगी। कालू कौवा वहाँ से चला गया। उसी जंगल में रानू चिड़िया गाजर की खेती किया करती थी। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो चुकी थी। अपने पड़ोसी लूसी से कहती है कि बहन, तुम्हारा पति हर रोज मेरा गाजर। फिर लूसी, हाँ तो इसमें मेरा क्या गलती है? बिना कुछ कहे रानू अपने घर आई। पके हुए आमों को टुनटुनी खा रही थी। टुनटुनी रोते हुए घने जंगल की तरफ चली गई। पूरे रात कष्ट सहने के बाद सुबह हुआ। सेठ चंदूलाल अपने घर को मजबूत बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास गई। कही कि भैया, मेरे घर को किसी ने तोड़ दिया है, थोड़ा जगह मिलेगा क्या? सेठ बोला कि हाँ, क्यों नहीं बहन। इधर गोलू कबूतर बहुत सारा पके हुए आम तोड़ ले गया। उस टोकरी में भरकर ले जा रहा था।
कालू कौवे को देखकर बोला कि भैया पके हुए आम चाहिए क्या। कालू कौवा देखते ही खुश हो गया, कहा कि हाँ हाँ चाहिए, ये लो पैसे। पैसे लेकर गोलू वहाँ से चला आया। अगले दिन टुनटुनी सुबह के टाइम अपने पेड़ पे आई, देखती है तो सारा आम खत्म हो चुका था। जादुई आम का पेड़ कहता है कि टुनटुनी तुम चिंता मत करो, अभी सारा फल आ जाएंगे। देखते ही देखते सारा फल अचानक आ गए। टुनटुनी चिड़िया खुश हो गई। जंगल के पक्षी उससे डरने लगे। टुनटुनी चिड़िया अकेली हो गई। एक दिन उसी आम के नीचे बैठकर टुनटुनी रो रही थी। कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था। कहा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतना सुबह क्यों रो रही हो। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही कि क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कालू, तो कल से मेरे लिए 2 टोकरी आम ला देना। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। जादुई आम टुनटुनी से बोला कि सुनो टुनटुनी, मैं तुमको कल से 2 टोकरी भर भर कर आम दूंगा, उन पैसों से अपना घर चला लेना। इन दोनों को बातें करते करते शाम हो गया। टुनटुनी अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह होते ही गोलू इनके आमों को तोड़ने लगा। कालू कौवा अपने दुकानों पे अच्छे अच्छे फल बेच रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया घने जंगल से होकर पेड़ के पास गई। कहती है कि हे जादुई पेड़, 2 टोकरी आम दो। इतना कहते ही पेड़ चिड़िया को 2 टोकरी आम दिया। वहाँ से लेकर जंगल के रास्ते से फिर कौवे के पास गई। आम देकर बोली, भैया मुझको पैसा दो, घर जाना है। कालू कौवा उसको अच्छा पैसा दिया। उसी दिन से टुनटुनी जंगल में हंसी खुशी से रहने लगी। हेलो बच्चों, कैसे हो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।